अर्पिता जैसे ही सहेली के घर से आकर घर में कदम रखती है तो देखती है कि माँ पहले से ही गुस्से में भरी बैठी है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात है। जैसे ही जूते उतार कर वह अंदर जाने लगी, माँ जोर से गरजी, रुको। अर्पिता के पाँव वहीं थम गए। उसने पीछे मुड़कर कहा, क्या है माँ, क्या हुआ? अब तक कहाँ थी तुम? माँ ने पूछा। माँ, आप ये कैसा सवाल कर रही है? मैंने आपको बताया तो था कि मैं सोनिया के घर जा रही हूँ। फिर वहां से कहीं गई थी तुम दोनों? माँ ने पूछा। हाँ माँ, हम दोनों वहां से सिनेमा देखने गए थे। प्रोग्राम एकदम से बन गया था। घर आकर मैं सब बता ही देती ना, वैसे भी आप मुझ पर इतना शक करती हैं कि कभी कभी मेरा दम घुटने लगता है आपके सवालों से। अब बस कीजिए, मुझ पर थोड़ा विश्वास करिए। मैं कभी भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगी जिससे आपका और पिताजी का सिर शर्म से झुक जाए। अपने कमरे में जाकर अर्पिता रोने लगी कि पिंकी दीदी ने गलत काम किया है तो उसकी सजा मुझे क्यों मिले। उसने किसी लड़के से भागकर शादी कर ली है तो माँ मुझे भी शक की नजरों से देखती है। मैं पिंकी दीदी की बहन हूँ तो क्या हुआ, मेरे ख्याल तो उनसे अलग है। मुझे तो पढ़ाई करनी है, वकील बनना है, तो फिर इन आलतू फालतू चीजों में अपना समय क्यों बर्बाद करूं। माँ को कितनी बार समझाने पर भी वह नहीं मानती है। तभी माँ अर्पिता के कमरे में आती है और उसे कहती है, देख बेटा, मुझे गलत मत समझ। जब भी तुम देर से घर आती हो तो मैं डर जाती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें टोकती रहती हूँ, पर मुझे माफ कर दो। अब से ख्याल रखूंगी कि मैं तुम्हें आगे से ना टोकूं। अर्पिता मेहनत करती है और वकील बन जाती है। उसके साथ ही काम करने वाले रमन ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह डर गई। जब कुछ नहीं करती थी तब भी माँ शक करती थी, अब तो माँ के शायद खिलाफ ही जाना पड़े। रमन दूसरे कुल का लड़का है, इसीलिए वह डर रही थी। लेकिन अर्पिता ने हिम्मत करके माँ को बता दिया। माँ ने कहा, देखो बेटा, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन लोगों का डर है, वो क्या कहेंगे। अर्पिता ने कहा, माँ, जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं लोगों को क्यों बर्दाश्त करूं? आपको और पिताजी को कोई तकलीफ नहीं है तो हम लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि रमन को चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की है। लोग तो थोड़े दिन बातें करते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो दूसरों को सुनाते रहे। बात पुरानी हो गई। आज अर्पिता शहर की नामी वकील है और रमन हाई कोर्ट में जज हो गए। इसीलिए अगर आप गलत नहीं है तो किसी को बर्दाश्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।